तरह से बनाएंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे। ट्रिक आप कैसे बनाएंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे। सबसे पहले आप इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप स्वरों का नंबरिंग कर देंगे। स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 11 है, तो आप जब स्वरों की संख्या 11 है एक अंग्रेजी वाला जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा। आप इसे एक नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कर देंगे। अब उसमें देखेंगे हमने समृद्ध भी बताया था क्या होता है, अर्धसमृद्ध भी बताया था, विवृद्ध भी बताया था, अर्धविवृद्ध क्या होता है। अब इसे हम विस्तार से नहीं बताएंगे, इसका तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। अब केवल आप ट्रिक को देखिए, ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक को एक बार फिर से कन्फर्म कर लीजिए बस। अब देखिए समृद्ध में जब आप देखते हैं, समृद्ध में आप देखेंगे तो ई और उ होता है, ई और उ होता है। तो यहाँ तक के अंकों को हम ले लेंगे। यहाँ तक का अंक है 34 34 56। तो हमारा समृद्ध क्या हो गया 34 56 हो गया ना। अब फिर हम आएंगे, अब विवृद्ध में आएंगे, अर्धसमृद्ध को देखेंगे। अर्धसमृद्ध हमारा क्या है, अर्धसमृद्ध को देखेंगे। अर्धसमृद्ध में ए और ओ आता है, ए और ओ। ए ओ कहाँ है, ए तो यहाँ है और ओ कहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ ए और ओ में लिखेंगे 810। ये हमारा हो गया 810। समृद्ध 34 56, अर्धसमृद्ध 810। फिर विवृद्ध को हम देख लेंगे, विवृद्ध को देख लेंगे। विवृद्ध में हमारा क्या आता है, आ आता है, आ ये 2 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर वाला आ आएगा। तो इसे सीधा हम 2 लिख लेंगे बस। तो विवृद्ध 2 होता है, समृद्ध 34 56 होता है, अर्धसमृद्ध 810 810 होता है। तो समृद्ध 810 होता है। बस सीधा जो बच गया आप उसे यहाँ ला के रख देंगे, जो बच गया आप उसे यहाँ ला के रख देंगे, वो आपका अर्धविवृद्ध हो जाएगा। जो बच गया है उसे आप अर्धविवृद्ध में रख देंगे। तो समृद्ध याद कर लीजिए, सीधा समृद्ध 34 56 हो गया। आप स्वर लेंगे, स्वरों को एक लाइन में लिखेंगे, बस आप उसे एक नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। फिर उसके बाद आ को भी शामिल कर लीजिएगा, अंग्रेजी का जो आगत आ है उसे भी शामिल कर लीजिएगा। फिर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृद्ध इस तरह से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद समृद्ध में हम कोड बता दिए हैं कि समृद्ध में आपका देखिए, समृद्ध में तो आपका यही आता है ना, ई और उसके बाद ई और उ ना। फिर 810 में आप देखे थे ए, अर्धसमृद्ध में ए और ओ था ना, ए और ओ था। तो आप इसे सीधा देखिए 810 कोड से याद कर लीजिए। विवृद्ध में था आ था ना, 2 नंबर आ था ना। तो बस जो बच गया है उसे अर्धविवृद्ध में ला के रख देंगे। बचा क्या है, देखिए 11 12 इधर से बचा है, 11 12 इधर से बचा है, उसके बाद 1 बचा है, 11 12 1 बचा है। तो 1 11 12 जो भी आए इसमें आ उसके बाद औ है, औ हो गया। उसके बाद ए भी बचा है, 9 नंबर भी बचा है, तो 9 नंबर को भी ला के रख देंगे, 9 नंबर भी हो गया। अब उसके बाद हमारा अंग्रेजी का आगत आ बचा है, तो अंग्रेजी का आगत आ भी रख देंगे। तो आप नीचे वाला याद नहीं करना है, आपको नीचे वाले जो दिए गए हैं उसे नहीं याद करना है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। सीधा आप यही याद करेंगे, बस 3 आपको याद करना है, 3 यही 3 आपको याद करना है, यही 3 आप याद करेंगे। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृद्ध। समृद्ध का कोड 34 56 हमने बताया कि ई उ। जब आप स्वरों को नंबर दे देंगे तो उसमें
उसका कोड आप नीचे लिख लेंगे। 3456 हो गया। अर्धविपरीत क्या होता है? अर्धविपरीत भी हमने आपको पहले विस्तार से बताया हुआ है, बस आप देख लीजिए यहाँ ट्रिक के माध्यम से। 810, 8 नंबर संख्या आप देख रहे हैं। 8 नंबर संख्या कहाँ है? ए और ओ, ए और ओ अर्ध समृद्ध है, तो इसका कोड क्या है? 8, 8 और 10 है ना, तो लिख लीजिए 810 अर्ध समृद्ध, 810 अर्ध समृद्ध, 810 अर्ध समृद्ध। उसके बाद समृद्ध में याद कर लीजिए 3456, 3456, 3456। विपरीत में 2 नंबर याद कर लीजिए। जब आप स्वरों को नंबरिंग कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप आइएगा क्लास में, हम फिर से बताएंगे। जो नई वाली क्लास चलने जा रही है, हम त्रिभुज के माध्यम से बताएंगे, चतुर्भुज के माध्यम से बताएंगे। कुछ गणित में इसमें फार्मूले हैं, हम उस पर सेट किए हैं, तो हम उसके माध्यम से भी बताएंगे। अंग्रेजी में आप ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं, तो हम पूरे वर्णमाला को उस पर सेट कर दिए हैं, तो वहाँ से बताएंगे कि अल्प प्राण का क्या, महाप्राण को आप किस तरह से अलग करेंगे। फिर अघोष, सघोष, इसमें आपको भ्रम की स्थिति कभी नहीं होगी। भ्रम की स्थिति किसी भी दशा में आपको नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। भ्रम की स्थिति आपको किसी भी दशा में नहीं होगी। तो कल से हम व्याकरण की क्लास एक बार पुनः फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं, एक बार आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी प्राइवेट वीडियो आपके ग्रुप में, ग्रुप संख्या 47 में हमने भेजा हुआ है, ग्रुप संख्या 47 में, तो आप लोग उसको देख लेंगे। अगर उसी से आपका काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप फिर पुनः आप जो नई कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, हम उसमें आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम शाम को वैसे लाइव आते हैं, शाम को टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है, उसमें हम काव्यशास्त्र को देख रहे हैं, तो शाम को हम 8:30 बजे लाइव आते हैं। तो उसमें काव्यशास्त्र में हम रस को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को लगे कि रस पढ़ना चाहिए तो आप लोग आइएगा। समृद्ध, असमृद्ध, विपरीत में अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे से आप इसे नोट कर लेंगे किसी कॉपी में। ठीक है, धन्यवाद।